बस जमाई साहब खुश रहिए। इस बार तो बहुत लंबा इंतजार करवा दिया आपने। मुझे माफ कर दीजिए माँ, और चाहे तो जो मन में आए सजा दे दीजिए। आपका हक बनता है। मैंने आपकी बेटी को बहुत सताया है। मैं बहुत बुरा जमाई हूं ना। नहीं नहीं जमाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। खबरदार, अगर आपने हमारे जमाई साहब को ऐसा वैसा कुछ कहा तो। गुगु और काके घर पर है, माँ के पास। उन्हें बताया नहीं था ना कि जमाई साहब आए नहीं है अब तक, और अब साथ में आ रहे हो सब लोग। माँ, दादी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से, बस बेचैन है वो भी आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत जल्द आकर उनसे मिलूंगा। उनको मेरा प्रणाम कहिएगा। नैतिक, अब हम सबसे वादा करो कि हमें इस तरह इंतजार नहीं करवाओगे फिर। अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, सबसे वादा करो। आज के बाद जब भी तुम इस घर के दहलीज से बाहर कदम रखोगे ना, अक्षरा का हाथ थाम कर ही सुबह जाओगे और शाम तक लौट आओगे। इतनी रातों का इंतजार मत करवाओ अब हम सबसे, और सीधा सीधा मान ले, नहीं तो हमें और तरीका अपनाना पड़ेगा मनवाने का। हाँ, बहुत सताया है ना मैंने आपको। और नहीं तो क्या। वादा है मेरा आपसे, ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। लेकिन इस बार की सजा? जो चाहे दे दीजिए, मुझे मंजूर है। चलिए, अब दोनों अपने हाथ इधर दीजिए। अब जिसने अपना हाथ छुड़वाया उसे सजा मिलेगी। अब चलिए जल्दी से गृह प्रवेश कीजिए। मेरे पापा कहाँ रह गए? वो भी दूसरी टैक्सी में आ रहे क्या? आप लोग जाओ, मैं उनका यही वेट करती हूँ। उनका भी तो ग्रैंड वेलकम करना है ना। लो बताओ, मैं भी पूछते पूछते रह गई। नमन कहाँ है बेटा? मुझे लगता है बाहर करिश्मा से मिला होगा, वही बात कर रहे होंगे दोनों। वैसे आया तो तुम्हारे साथ ही है ना? पर वो कब आएंगे? कितनी देर लगेगी? नहीं, वो नमन को कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लगेगा। आ जाएगा वो भी। कौन सा जरूरी काम आ गया? अब बताओ। हाँ, चाचू कहाँ रह गए? अंदर चलिए, बताते हैं। कुछ गड़बड़ है ना? मुझे पता है, मैंने टीवी में देखा है। ऐसा तभी होता है जब कोई बड़ी बात छुपाई जाती है। मिष्टी, इसीलिए तुमसे कहते हैं ज्यादा टीवी मत देखा करो। दादी अम्मा राई का पहाड़ बना देती है। चल अंदर।
चल मुन्ना, मुंह खोल। अरे नहीं नहीं भाभी माँ, अभी आते ही नहीं, थोड़ी देर बाद खा लूंगा मैं। बाद में खाने के लिए और बहुत कुछ है पापा। हाँ जमाई साहब, हम भी आपके लिए अपने हाथों से कुछ बड़े प्यार से बना कर लाए हैं। बाबूजी सब अपना प्यार एक ही दिन में दिखा देंगे तो मेरे लिए तो ओवरडोज हो जाएगा ना, मैं पचाऊंगा कैसे? अरे पहचान लोगे बेटा। इससे तो अच्छा है मैं फिर से भाग जाऊं। नहीं नहीं नहीं। नैतिक, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। मैंने अपना सारा प्यार इस काढ़े में उड़ेल दिया है। कचौरी खाओ काढ़ा पियो, हलवा खाओ काढ़ा पियो। हे भगवान। मामा मामी परेशान है, कैसे बताएंगे सबको? घर में सब इतने खुश हैं। हाँ, अगर बता भी दिया तो कहेंगे क्या सबको, और क्या रिएक्शंस होंगे सबके, क्या बीतेगी सब पर, स्पेशली मिष्टी और उसकी मॉम। भाभी माँ आप दीजिए, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ नैतिक को। वाह, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। ऐसा सीन तो सिर्फ इसी घर में देखना पॉसिबल है। सच्ची में मम्मा, अच्छा सीन है। जब पापा आएंगे तो फिर से वही सीन दोबारा होगा। मिष्टी आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलो ना प्लीज, मुझे आपसे ज्यूरिख के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, इट्स वेरी अर्जेंट। एक मिनट BFF, रुक जाना, जब पापा आएंगे तो फिर नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकता पापा के आने तक का। प्लीज 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 आप मेरे साथ अभी चलो ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है चलो। ठीक है चल। करिश्मा, क्या हुआ? ये सब क्या था? ये सब छोड़िए मॉम, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं? इसी आदमी को हलवा खिला रही है जिसने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। ये तुम क्या बोल रही हो करिश्मा? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ, बट आई एम श्योर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं होगा, इसलिए इन्हीं से पूछे ना कि सच क्या है। मुन्ना, बहू, क्या ये सच है? कह दो कि करिश्मा के कहने में कोई सच्चाई नहीं है। बोलो बच्चों, बोलो, कह दो कि ये झूठ है। बाबूजी ये सच है। जी बाबूजी, ये सच है। नमन जेल में है। ओके फाइन, आप बताओ जल्दी से क्या हुआ? आपने क्या बात की? बताओ जल्दी जल्दी। अरे जल्दी किस बात की है, अभी तो हम लोग मिले, इतने दिनों बाद मिले मिष्टी, पूरे टाइम BFF वाली बातें भी कर लेते हैं। टेल मी, हाउ आर यू? फाइन, अब बताओ। हाँ बस बता ही रहा हूँ ना मैं कि हाँ ज्यूरिख के बारे में बता रहा था। इतनी अच्छी जगह है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतने बड़े बड़े पहाड़, स्नो, हर जगह बर्फ, इतनी ठंड लगती है वो वहाँ सब पे। तो ठीक है, पर मैंने जो आपको सिखा के भेजा था वो किया या नहीं? याद है ना आपका प्रॉमिस?
ओह गॉड, मुझे तो लगता है फिर से सपने में खो गए। बताओ ना जल्दी जल्दी, बीएफएफ प्रॉमिस पूरा किया या नहीं? क्या कहूँ तुमसे मिष्टी, एक तूफान वहां स्विट्जरलैंड में आया था और एक यहाँ आने वाला है, और मुझे तुम्हें इन दोनों से दूर रखना है। अपनी दोस्त को परेशान नहीं देख सकता। हेलो बीएफएफ, नहीं पता है तो मत बताओ, मैं जा रही हूँ, अब देखो। अरे नहीं मत जाओ। वो एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है, और अगर पूरी नहीं बताई तो मजा नहीं आएगा। आधी स्टोरी सुन के क्या करोगी, तो आराम से बैठकर पूरी स्टोरी सुनो। हाँ, पर बहुत ज्यादा टाइम मत लेना, पापा आने वाले होंगे। कोई कुछ तो बताओ कि सच क्या है, हुआ क्या है? इन्हीं से पूछे ना बाबूजी, जिन्होंने ये सब कुछ किया है। यहाँ सबके सामने ऐसे बता रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हमारी बहुत चिंता है। खुद लौट आए, और वो जो इन्हें लेने गए थे वो नहीं आए। और तो और इतनी बड़ी बात हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। एक बार भी नहीं सोचा ये मॉम जो इतनी खुश हो रही है, इतनी तैयारियां कर रही है आप लोगों के लिए, वो शायद अपने बेटे को भी देखना चाहती है। मेरी छोटी सी मिष्टी इतनी तैयारियां कर रही है आप लोगों की, ये नहीं सोचा वो अपने पापा की भी वेट कर रही है। देखा मॉम, देखा कैसा सौतेलापन दिखाया ये लोग ने। करिश्मा, क्या करिश्मा भैया, क्या गलत कह रही हूँ मैं? आप ही रिश्तों का वास्ता देते हैं ना, ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते। ये सलूक किया जाता है अपनों के साथ। क्यों किया नमन के साथ आपने ऐसा? बताइए सबको भैया, क्यों किया? नमन ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आपने उससे? मैं बताऊंगा करिश्मा, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। वक्त आने पर क्या बताएंगे आप भैया? यही है सही वक्त, अभी बताइए, सबको बताइए। करिश्मा मेरी बात सुनो। नहीं सुनना है भैया मुझे कुछ भी। झूठे हैं आप, दिखावा करते हैं हमसे प्यार करने का, हमारी चिंता करने का, जबकि सच तो ये है कि आप लोग। क्या सच है करिश्मा, क्या सच है बोलो? तुम्हें क्या लगता है कि कोई बार बार गलती करता रहेगा और रिश्तों का मान रखने के लिए हम उसे माफ करते रहेंगे? कितनी बार करिश्मा, कितनी बार एक ही गलती के लिए माफ किया जा सकता है? कभी भाई समझकर, कभी छोटा समझकर, कभी नादान समझकर। नैतिक ने हमेशा नमन को माफ किया है, लेकिन नमन ने कभी कुछ नहीं समझा, और शायद तुमने भी। अभी तक हम कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, पर उसके बावजूद भी तुम हम पर इल्जाम लगाए जा रही हो। इतना भी मत बोलो करिश्मा कि बाद में तुम्हें सॉरी बोलने के लिए भी सॉरी फील हो। क्या किया नमन ने? नमन ने नैतिक की जान लेने की कोशिश की। छोटी माँ, मैं आपसे कितनी भी माफी मांगू वो कम है। आप बताइए मैं क्या करता, मैं उसे माफ कैसे करता? उसने सिर्फ मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की, उसने मेरी बीवी, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली को मुझसे दूर करने की कोशिश की। उसने मुझे आप सबसे दूर रखा। वो हम सबको धोखे पे धोखे दिए जा रहा था, यहाँ तक कि कंपनी के एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज को भी बिना किसी मतलब के तकलीफ दे रहा था। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था छोटी माँ। और आपसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हुई है। उसने तीसरी बार मुझे धोखा दिया है, और इस बार बात मेरे बस में नहीं थी, मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना ही पड़ा। छोटी माँ, कानून की आंखों में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, भाई, पति या बेटा नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करता मैं, बताइए ना।
करिश्मा, देखो तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह जायज है, लेकिन जो नमन ने मेरे पति के साथ किया ना, वो जायज नहीं है। उसने सिर्फ मेरे पति का ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते के मान को खून करने की कोशिश की, जिसके लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इस बार उसे सजा जरूर मिलेगी। उसके लिए अगर आई एम सॉरी, पर उसके लिए अगर तुम भी मुझे माफ नहीं करोगी तो ठीक है। ओफो, कितने बोरिंग स्टोरी टेलर है बीएफएफ। मैं ज्यूरिख गया, वहाँ पे नायरा थी, बर्फ थी, उसके बाद मैं बस में चढ़ा, वो ट्रेन में चढ़ी, हम दोनों केवल कार में घूमे। मुझे ये सब नहीं सुनना। आप बस ये बताओ, आपकी लव स्टोरी ने कुछ स्पीड पकड़ी या अभी भी वही है? You know what? आपका चेहरा देख के मुझे साफ साफ पता चला कि आपकी लव स्टोरी को कुछ नहीं हुआ। आप वहाँ पे भी सपने देखते रहे होगे और यहाँ आ गए होगे। ओफो, अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए था, शायद कुछ बात बन जाती। ट्रस्ट मी मिष्टी, बहुत अच्छा हुआ जो तुम नहीं आई साथ। नमन, क्यों किया आपने ऐसा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम सबने आपसे इतना प्यार किया और आपने क्या किया? बस करो बेटा, प्लीज। कंट्रोल करो, डुगू। छोड़िए मुझे, मत रोकिए। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बुरा। नहीं नक्श, तुम कुछ नहीं करोगे, प्लीज शांत हो जाओ। नहीं होना शांत, मुझे नहीं करनी इनके साथ। जो इन्होंने आपके साथ किया वही करूंगा मैं इनके साथ भी। सही कर रहे हो तुम नक्श, बिल्कुल सही। जिन छोटों के दिमाग में अपने बड़ों की जान लेने का ख्याल भी आए ना, उनके साथ उनके छोटों को ऐसे बिहेव करने का पूरा हक है। सॉरी करिश्मा, उठो। सही कह रही थी भाभी। करिश्मा, सॉरी बोलने में भी सॉरी फील हो रही। मुझे पता था नमन के दिमाग में पैसों को लेके कुछ चल रहा है, बट इतनी घटिया हरकत, ये सब नहीं मालूम था भाभी। मुझे रिश्ते की कसम आके बोल दो। सॉरी, मुझ पे विश्वास कीजिए भैया, मुझे ये सब नहीं पता था। हाँ, मुझे विश्वास है तुम पे। तुम ऐसे मत करो ये सब। हाँ करिश्मा, खुद को गिल्टी मत मानो। इतना समझाया था मैंने नमन को कि कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे हमारे रिश्ते में फिर से दरार आ जाए। आज पैसों के लिए भाई को मारने चले थे, कल और पैसों के लिए बीवी और बच्ची को मार दोगे। How do I trust you? I hate you नमन, I hate you। काश पहले ही सबको बता दिया होता। अब कल अगर मिष्टी पूछेगी तो उससे क्या कहूंगी? क्या कहूंगी उसे कि उसके पापा। बहुत घटिया हरकत की है तूने अरमान। दादू, प्लीज दादू। इतने सालों इस घर का नमक खाया, ये रिश्तों की तुझे कदर नहीं थी, इस नमक की तो कदर करता है। गलती हो गई दादू, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब भैया भाभी को बोलिए ना मुझे माफ कर दे। अरे बेटा, छोड़ दो उसे। अंकल आंटी, आप भाभी से बोलिए ना कि मुझे माफ कर दे प्लीज। वो आपकी बात सुनेंगे, प्लीज प्लीज बोलिए ना। बाबूजी आप बोलिए ना प्लीज। एक आखिरी बात मुझे माफ कर दिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करता प्लीज भाभी। मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए मॉम। मॉम प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपसे मॉम, पैर पड़ता हूँ आपसे मॉम, प्लीज मुझे बचा लीजिए मॉम प्लीज। तुम्हारी वजह से सौतेला शब्द गाली बनकर रह गया नमन। जेल जाओगे तुम पर, सजा भुगतेगी तुम्हारी माँ। चार दीवारी में अकेले रहोगे तुम पर, या सबके बीच रहकर किसी से आंखें मिलाने के लायक नहीं रहेगी तुम्हारी माँ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अंधा हो गया था, मैं मॉम बहक गया था लालच में, लेकिन
आप इन सबसे कहिए ना, मुझे एक मौका और दे दीजिए प्लीज प्लीज मॉम, बचा लीजिए ना मुझे प्लीज। मुझे खुद तुम पे भरोसा नहीं है नमन, तो किसी और से क्या कहूँगी तुम्हें एक मौका दे? और कितने मौके लोगे तुम? और कितने पाप करोगे नमन? इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। इंसान का खून करने की क्या सजा है ये कानून जानता है। शायद ये इसे ना मिले, पर रिश्तों का खून करने की सजा इसे जरूर मिलेगी। इसे ले जाइए। मॉम प्लीज एक मौका और मॉम 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 प्लीज इन्हें बोलिए ना मुझे नहीं ले जाए मॉम एक आखिरी मौका दे दीजिए मॉम। कोई तो तरीका होगा, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए, हम में से कोई उसके बिना नहीं रह सकता। और नायरा का तो आपको पता ही है, वो अभी उठ के आएगी, आप तो उसे जानते वो कितना गुस्सा करेगी। प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। मेरा भी मन नहीं मान रहा है बेटा, पर शायद इस वक्त उसके लिए यही सही फैसला है। हम सब उससे प्यार करते हैं और उसी प्यार के खातिर मैं मानी। हॉस्टल भेजने से ज्यादा बड़ा दुख ये होगा हमारे लिए कि अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो। वो तो उसे वैसे भी एक ना एक दिन पता चलनी ही है मामी। हाँ तो तब तक जब तक हम छुपा सकते हैं तब तक तो छुपाएंगे ना। मेरी दवा भी खत्म हो गई है, मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कहाँ गया है सुबह सुबह कार्तिक? पता नहीं, कुछ कहकर नहीं गया। देखिए, ना चाय ना नाश्ता, ऐसे ही चला गया सुबह सुबह। बेचारा कल से एक तो परेशान है, ऐसे में बाहर चला गया कहीं। कुछ परेशान था तो आपको बताना चाहिए था। जी मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो बताना ही ना चाहता हो। वैसे आपकी बात भी सही है, अगर हम ज्यादा पूछेंगे, ज्यादा जोर डालेंगे तो उसे लगेगा हम उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। वैसे आजकल के बच्चे अपनी समस्याओं का निवारण खुद ही कर लेते हैं, और अगर किसी भी मदद की जरूरत हो या सलाह की जरूरत हो तो हम तो हैं ही। कि मैंने भी बिल्कुल यही सोचा। आओ को मैं स्कूल जा रही हूँ और वहीं से नेहा के घर पे चले जाऊंगी। प्रोजेक्ट बनाना है ना। लेकिन जाओगी कैसे? नेहा की मम्मी स्कूल से पिकअप कर लेगी और फिर रात को घर ड्रॉप कर देगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। बाय। ऑल द बेस्ट। अक्षरा, मुझे अभी जाना है, कुछ काम है। मुन्ना देख बेटा, तू कहीं मत जा, जो भी काम है मुझे बता दे, मैं कर दूंगा। मामा जी, आपके बाहर जाने से घर में बाकी सब हिल जाते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे बताइए, मैं जाऊंगी। और अगर आपको चाहिए तो मैं भैया को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं बेटा, वहाँ मुझे ही जाना होगा, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। यूं गया और यूं आया। नहीं नैतिक, आप मत जाइए ना प्लीज, रुक जाइए ना। देखिए कल से तो आपको ऑफिस जाना ही है और मैं कहाँ रोकूंगी आपको। बस आज मत जाइए प्लीज। प्लीज अक्षरा, बस थोड़ी देर की बात है, और नायरा उठेगी तो उसे संभाल लीजिएगा। मैं भी जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। माँ, कुहू आई नहीं ऊपर से अभी तक? कुहू? हाँ बेटा, वो तो चली गई। हे भगवान, देखो तो जरा, टिफिन ले जाना ही भूल गई है। मैंने कहा भी था उससे, पर मुझसे नाराज थी ना, इसलिए चली गई होगी। सुन बेटा, तू एक काम करना, नेहा की मम्मी को फोन करके बोल दे कि जैसे उसे घर लेकर जाए ना, कुछ खिला दे। नेहा की मम्मी? हाँ, वो स्कूल के बाद आज नेहा के घर जाने वाली है ना, प्रोजेक्ट बनाने। फिर देर से आएगी रात को घर। तुझे नहीं बताया क्या उसने? कहीं वो नेहा की मम्मी के घर रॉक कंसर्ट का बहाना बना के तो नहीं गई? मैंने मना भी किया था, इसलिए शायद बहाना बनाया होगा उसने। अभी पूछती हूँ। हेलो हेलो नम्रता, मैं वर्षा बोल रही हूँ, कुहू की मम्मी। वो मुझे दरअसल पूछना था कि कुहू नेहा के साथ प्रोजेक्ट के लिए आने वाली है क्या आज? हाँ वर्षा, मैं खुद जा रही हूँ उन्हें लेने स्कूल, और शाम को भी मैं खुद ही छोड़कर जाऊंगी उसे। यू डोंट वरी। थैंक यू, बाय। वर्षा, देख बेटा, अपने बच्चे पर शक करना ये ठीक बात नहीं होती है। अपनी परवरिश पर भरोसा रखो। और हमारी कुहू तो बहुत समझदार है, जिम्मेदार लड़की है वो। देख, मैं समझ सकती हूँ, बेटी बड़ी हो रही है, माँ के लिए मुश्किल की घड़ी शुरू हो गई है।
लेकिन फिर भी तू अपने विश्वास को मत डगमगाने देना, ठीक है ना बेटा? पापा का आई लव यू नायरा। आजकल मन कहीं नहीं लगता, रोज खुद को मैं आजमाती हूँ। I love you, Naira. You love me. नायरा, नायरा भीग क्यों रही है? बीमार हो जाएगी, अंदर चल। नायरा, ये रिश्ता क्या
वेलकम बैक टू द ऑफिस सर। आओ कार्तिक। इस कुर्सी से लेके स्टाफ के एक एक आदमी ने सबने बहुत मिस किया आपको, स्पेशली मैंने, क्योंकि आपके साथ काम करूंगा ये सोचकर आया था और आपके साथ ज्यादा देर रहने का मौका ही नहीं मिला। कार्तिक, तुम दूर जरूर थे, लेकिन हमेशा मेरे साथ थे। तुमने जो किया है वो कोई अपना भी नहीं करता है, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे तुम्हारी मदद, तुम्हारी सपोर्ट की इंसल्ट होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, भगवान करे मुझे भी मौका मिले तुम्हारा ये एहसान चुकाने का। अरे प्लीज सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए। वैसे भी जो कुछ भी मैंने किया वो सब मेरी ड्यूटी थी, कुछ इस नौकरी के चलते और कुछ जो प्यार और अपनापन आपकी फैमिली से मिला है उसके बदले। सीरियसली सर, व्हाट अ फैमिली। कार्तिक, देने वाले के पास तो प्यार होता ही है, लेकिन लेने वाले को भी लेना आता हो तब ट्रांजैक्शन पूरा होता है। और तुम्हें जो मिला है वो तुमने खुद कमाया है। थैंक यू सर। और सर प्लीज डोंट वरी, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल कभी मिक्स नहीं करता, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपका एम्प्लॉय और आप मुझे वैसे ही ट्रीट कीजिए। ये वो फाइल्स जो आपने मंगाई थी। थैंक यू। सर सर क्या? सर कितने खराब है ना नैतिक, मेरे मना करने के बाद भी चले गए। वैसे मैं भी कम खराब नहीं हूँ, चले गए तो क्या हुआ, कुछ काम होगा इसीलिए गए हैं ना। और मैं हूँ कि वैसे भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते या फिर कम प्यार करते हैं। लेकिन क्या वजह हो सकती है जो पता नहीं। अरे ये दवाई किसकी और यहाँ कैसे आई? सर सर आप ठीक है ना सर? मैं घर पे कॉल करके बताऊं? नहीं, घर पे किसी को फोन मत करना, सब घबरा जाएंगे। मैंने अभी दवाई ली है, बस थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। आयुष हो। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? क्यों मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ? क्यों किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही हूँ मैं? जैसे मैं और कार्तिक लड़ते हैं हमेशा, क्यों मेरा दिल और दिमाग लड़ रहा है वैसे? क्यों? अब नहीं बर्दाश्त हो रही है ये कंफ्यूजन मुझसे, बिल्कुल नहीं और नहीं। सर ये आप ठीक नहीं कर रहे। यू मस्ट टेल योर फैमिली। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा सर। चाहे आप मुझसे नाराज हो जाए, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, वो चलेगा, लेकिन मुझे किसी को बताना पड़ेगा। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हाँ, मत फोन करो, तुम्हें जवाब चाहिए ना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल लिया ना, जो बोलना है मुझे बोलना है ना, तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, तुम मुझे फोन नहीं करोगे। कार्तिक, गिव मी सम टाइम। मुझे टाइम चाहिए कार्तिक, अकेले। सर सर प्लीज सर। नहीं सर मैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने रिक्वेस्ट की थी ना कार्तिक तुमसे, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बता दूंगी, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है ना? तुम कर रहे हो कार्तिक, ऐसा क्यों? तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है।
अंदर जाओ उनके पास। क्या क्या हुआ है उन्हें? मैंने कहा ना अंदर जाओ। तब तक तुम्हारी चीजें संभालता रहूंगा नायरा। कभी तुम्हें भी पता नहीं कब समझोगी तुम। कब? ये आपने ठीक नहीं किया नैतिक। अपनी तकलीफ मुझसे छुपाई। अब और कितनी तकलीफ दूं? पहले मैं आपको कोई कम दुखी कर चुका हूं, जो अब मैं। नायरा रिलैक्स। पापा इंटरनल इंजरी हुई है, लेकिन थैंकफुली बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, पर स्वेलिंग और दर्द तो जाते जाते ही जाएंगे। कुछ चीजों के लिए सावधानी रखनी होगी। झटके से बिल्कुल भी मत उठिए, ज्यादा वेट मत उठाइए, प्लीज आराम जरूर कीजिएगा। जी डॉक्टर। जैसा आज हुआ, दफ्तर में गिर गया था मुन्ना, वैसे वापस फिर से तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। शुक्र है मुन्ना के साथ कार्तिक था आज, इसलिए ले आया उसे घर, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी भिवानी जी, आप रो क्यों रही है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, रोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। नैतिक, मैं अब तुमसे माफी भी नहीं मांग सकती। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी अपनी औलाद इतना गंदा काम कर सकती है। पता नहीं नमन के गलतियों की तकलीफें हमें और कितने दिन सहन करनी पड़ेंगी। मॉम, आप करिश्मा, जब बोलना चाहिए था तब तो कुछ नहीं बोला तुमने। अब बोल के क्या फायदा? अपराध को छुपाने वाला भी अपराधी ही होता है, फिर कानून उसे सजा दे या ना दे। मुझे लगता है कि हम इस बारे में जितना सोचेंगे उतनी ही तकलीफ होगी हमें, इसलिए बेहतर यही है कि हम खुद को संभाल लें, समझाएं और भूल जाएं इस बात को। तूने ठीक नहीं किया बेटा, जो अपने दर्द को हमसे छुपा है। इतने महीने घर से दूर रहे ना भाभी माँ, इसलिए आदत बिगड़ गई है इनकी। इन्हें लगता है अब हमें इनकी चिंता नहीं है, या फिर इन्हें ही हमारी जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन मुन्ना, तुम्हारी ये तकलीफ तुमने हम सब से छुपाई क्यों? बाबूजी, घबरा गया था कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोगों को बहुत दुख होगा, बस इसीलिए छुपा गया। अरे बेटा। बस अच्छा, ये सब बातें छोड़िए। ये बताइए कि आज शाम को डांडिया के लिए कौन कौन आ रहा है? और टिकट्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ही एक क्लाइंट स्पॉन्सर है, उसने इतने फोन और ईमेल भेजे हमें इनवाइट करने के लिए। आपकी तबीयत देखी आपने नैतिक? हाँ पापा, डॉक्टर ने भी कहा है ना आपको आराम करने के लिए, और आप वेट नहीं उठाना है तो मैं कौन सा कुश्ती लड़ने जा रहा हूँ? उन्होंने चलने फिरने को तो कहा है ना, तो बस वही करेंगे, और अगर मैं थक भी गया तो वापस आ जाएंगे। कम ऑन, दिस इज नॉट फेयर। अभी तो तुम लोग कितने प्लान्स बना रहे थे कि पापा के आने की खुशी में ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे सेलिब्रेट करेंगे, और अब ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे, शाम को सब फाइनल होगा। एक बार आपकी तबीयत देखेंगे तो ही जाएंगे। ओके, डन। मिष्टी, आप ठीक हो ना? और आप? ये ठीक बात नहीं है बीएफएफ, आपका और मेरा केस अलग है। मेरे पास तो कोई होप भी नहीं है, पर आप इतना डिसअपॉइंट मत होना। आपके पास तो अभी भी चांस है। नायरा दीदी डेफिनेटली हाँ बोलेंगी, आप प्लीज टेंशन मत लो। देखना, आप दोनों कायरा जरूर बनेंगे। मुझे ऑफिस जाना है। थैंक यू। पापा को ऑफिस से एहसान नहीं किया मैंने किसी पे भी, मेरा अपना भी कुछ रिश्ता है उनके साथ। बीएफएफ, आज वो जो गरबा है हमारी कंपनी के क्लाइंट वाला, उसमें जाओगे ना आप?
प्लीज जाना आप, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा शार्प 8 बजे। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। कितना अच्छा लगता है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं, जो शक्ल से भी अच्छे हो और दिल से भी। कोई किस्मत वाली होगी जो इनकी वाइफ बने, और बुद्धू होगी जैसे लड़के को हाथ से जाने दे। मिष्टी, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अपनी उम्र के हिसाब से बातें किया करो। अरे पर ये तो डायलॉग था, वो निर्मला देवी वाले सीरियल का। पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो कुछ गलत थोड़ी कह रही है, बात तो सही है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ?